गूंगी और बहरी प्रशासन ये बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जो देखने को मिल रहा है 6-7 केस हो चुके हैं, इन केसों के अंदर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि इनका जो मानसिकता है एक तरह से मनवादी है। पहली बार तो एफआईआर दर्ज नहीं करते। SC/ST एक्ट में अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो उस एफआईआर को ही काट देते हैं, SC/ST एक्ट को काट देते हैं। हम कहना चाहते हैं एसीपी साहब को और सीपी साहब को कि या तो हमारे साथ में न्याय करना सीखें और भीम आर्मी वो ताकत है कि ईंट से ईंट बजा देगी। कि 4 घटनाएं तो ऐसी लेटेस्ट हैं जिनकी एफआईआर है और जिनमें मुनीष सहगल जो एसीपी हैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, कार्रवाई की है तो आधी अधूरी की है और वो भी दिखाने के लिए कि कल एक छोटा सा एक ट्रेलर दिखाया जाएगा और अगर उस ट्रेलर को ये प्रशासन नहीं समझता है तो भारत में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सगे भाइयों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं जिसमें ना तो अभी तक कोई गिरफ्तारी है और उन सारी चीजों को देखते हुए हमने आज जो मीटिंग बिठाई है उस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि बल्लभगढ़ के एसीपी के खिलाफ सीपी साहब का घेराव करेंगे। इस तरीके की मानसिकता भरी है इन लोगों के दिमाग में कि कुत्ते को पाल सकते हैं, कुत्ते से प्यार कर सकते हैं, लेकिन पड़ोस में एक दलित रहता है ना, उससे ये बात भी नहीं करनी पसंद करते। पुलिस प्रशासन है वो कंप्लेंट ही नहीं लिखता है, सारे सबूत हमसे मांगता है कि सबूत लेके आओ, कुछ कब मारा तुम्हें, कैसे मारा, किस चीज से मारा, सारा सबूत हमसे मांगते हैं। उसके बाद जो हम वीडियो भी दिखाते हैं, सबूत भी दिखाते हैं। हमारा सवर के बांधों को अगर तोड़ दिया जाएगा तो इन जूतों के दम से इन लोगों को सुधार दिया जाएगा, या तो प्रशासन इन अपने कब्जे में कर ले। अगर आमना सामने की बात हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे, रोड़े से रोड़े बजा देंगे, चाहे हमें तलवार चलानी पड़े। चमारों को जूते तले रखना है, भंगियों को ऐसे रखना है। हम तो इस शान के थे और ये तो हमारे नौकर थे, हमारे हुक्का बरते थे। अगर तुम्हारी ज़्यादा ही तानाशाही बरत रही है इस देश के अंदर और इस हुकूमत के अंदर तो भीम आर्मी के ऐसे नाम है, ऐसा ब्रांड है कि तुम्हें जिस तरीके से तुम चाहो, जिस भाषा में तुम समझना चाहो उस भाषा में समझाने का काम करेगी। आपकी बहुत लंबी मीटिंग चली है, इस मीटिंग के पीछे आपका क्या मकसद था? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके चैनल को, जो आप हमारी मीटिंग को कवर करने के लिए आए। जो आज मीटिंग हुई है ये जिला लेवल की मीटिंग थी। इसमें जिला लेवल विधानसभा और प्रदेश स्तर के भीम आर्मी के पदाधिकारी उपस्थित थे। मीटिंग का जो मुख्य विषय था वो ये था कि फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर एट्रोसिटी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और मेन मुद्दा ये भी है कि जो घटनाएं बढ़ रही हैं उन पे कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज होती है, कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है और जिनमें दर्ज हो जाती है उन पे कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती और पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो ढीला रहता है, डाल मटोल का रवैया रहता है पुलिस प्रशासन का। तो इस मीटिंग में यही फैसला लिया गया है कि जल्द से जल्द एक बड़े स्तर पे भीम आर्मी के नेतृत्व में एक आंदोलन किया जाएगा और मुद्दा यही रहेगा कि जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी समुदाय के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, किस मानसिकता के तौर पे प्रशासन इस प्रकार के केसों को देखता है। तो एक प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा और प्रशासन से मांग की जाएगी मजबूती के साथ कि भाई अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर ये आंदोलन एक बड़े स्तर तक जाएगा, उसकी जिम्मेदारी फरीदाबाद प्रशासन की होगी। तो इसमें क्या लगता है आपको कि ये शोषण एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये दलित उत्पीड़न की जो घटना है वो ऐसे लोगों की वजह से है जिनकी मानसिकता जातिवादी मानसिकता है और ये लोग ये चाहते हैं कि वे इन लोगों को दबा कुचला ही बनाकर रखा जाए। इनका उत्थान नहीं होना चाहिए, चाहे सामाजिक प्रकार से, चाहे राजनीतिक तौर पे, या इसको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। कुल मिला के तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम भीम आर्मी करेगी और जिसका ट्रेलर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। सर, इस पे आपकी क्या राय है? उत्पीड़न के पीछे क्या वजह है? देखो, उत्पीड़न दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और फिर क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। इन क्राइम रेटों के अंदर में क्या हो रहा है, ज्यादातर नहीं है जो शोषित और वंचित समाज है, जो कम्युनिटी समाज है, जो नीचे दबला हुआ है अपना ये शेड्यूल कास्ट का, इसके ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और जो प्रशासन है ये गूंगी और बहरी प्रशासन ये बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जो देखने को मिल रहा है 6-7 केस हो चुके हैं, इन केसों के अंदर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि इनका जो मानसिकता है एक तरह से मनवादी है। ये लोग चाहते हैं कि ये लोग नहीं दबे कुचले बनकर रहें और इनके ऊपर में गुलामी आसानी से इनको गुलाम बनाया जा सके। न्याय करना सीखे, अदरवाइज हम कल का ट्रेलर देख लेना। कल भीम आर्मी सीपी साहब का घेराव करने जा रही है और प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि प्रशासन सही ढंग से न्याय करना सीख जाए। अदरवाइज हम भीम आर्मी है, भीम आर्मी वाले हैं, न्याय करवाना जानते हैं अच्छी तरह से। जी, ऐसा है कि जो फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में जो ये शोषण हो रहा है, जो प्रशासन की मिलीभगत से होता है और प्रशासन में जो बैठे लोग हैं वो इतनी गंदी मानसिकता के लोग हैं कि वो जाति देख के
और ये तय करते हैं कि इस केस में क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं करनी है। एक एसीपी है मुनीष सहगल बल्लभगढ़ का, तो वो एसीपी साहब हैं जो पहली बार तो एफआईआर दर्ज नहीं करते। एससी एसटी एक्ट में अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो उस एफआईआर को ही काट देते हैं, एससी एसटी एक्ट को काट देते हैं। और 10-20 लोग होते हैं तो उसमें से 1-2 लोग ही रखते हैं और जांच अपने हिसाब से करते हैं। जब हम उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये जांच में आया ही नहीं है। हम कहना चाहते हैं एसीपी साहब को और सीपी साहब को कि या तो हमारे साथ में न्याय करना सीखें, और भीम आर्मी वो ताकत है कि ईंट से ईंट बजा देगी, और भीम आर्मी की ताकत ऐसी है कि आपको जवाब देना भी जानती है और आपसे जवाब लेना भी जानती है, न्याय लेना भी जानती है आपसे। सर कल जो आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, उस प्रदर्शन में आपका मकसद क्या होगा जो आप रखना चाहते हैं सरकार के सामने? मेन मकसद हमारा ये है कि जो जातिवादी मानसिकता लोगों की बढ़ रही है और ये जो गुंडागर्दी है ना, इसके पीछे पूरा वर्दी है। ये जो खाकी वर्दी है, गुंडागर्दी के पीछे वर्दी है। हम इसे सुधारना चाहते हैं। इन जातिवादी लोगों को ये दिखा देना चाहते हैं कि अगर ये प्रशासन से ये लोग नहीं सुधरते हैं तो इतने जूते में दम रखते हैं कि चाहे प्रशासन हो चाहे प्रशासन हो, कि जूते के बल पे ना हम इन लोगों को सुधार देंगे। या तो हमें सिखाया जाता है, कानून का पाठ पढ़ाया जाता है कि संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा है, हम संविधान से चल रहे हैं। अगर हमें हमारा सवर के बांधों को अगर तोड़ दिया जाएगा तो इन जूतों के दम से इन लोगों को सुधार दिया जाएगा। या तो प्रशासन इन्हें अपने कब्जे में कर ले, अगर आमना सामने की बात हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे, रोड से रोड बजा देंगे, चाहे हमें तलवार चलानी पड़े। सर आप किन लोगों को आखिर सुधारने की बात मैं कर उन रहे हैं? लोगों को सुधारना चाहता हूँ जिनके दिमाग में आज भी ऐसी गंदी मानसिकता है, जो जातिवादी का कीड़ा उनके दिमाग में चलता है कि इन लोगों को दबा के रखना है, चमारों को जूते तले रखना है, बंगियों को ऐसे रखना है। हम तो इस शान के थे और ये तो हमारे नौकर थे, हमारे हुक्का भरते थे। अगर तुम्हारी ज़्यादा ही तानाशाही बरत रही है इस देश के अंदर और इस हुकूमत के अंदर, तो बीमार भी एक ऐसे नाम है, ऐसा ब्रांड है कि तुम्हें जिस तरीके से तुम चाहो, जिस भाषा में तुम समझना चाहो, उस भाषा में समझाने का काम करेगी। फरीदाबाद में ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो आपको लग रहा है कि बढ़ती जा रही हैं वो समाज के ऊपर? ऐसी घटनाएं अनगिनत हैं, लेकिन लेटेस्ट है ऐसी 4 घटनाएं तो ऐसी लेटेस्ट हैं जिनकी एफआईआर है और जिनमें मुनीष सहगल जो एसीपी हैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई की है तो आधी अधूरी की है, और वो भी दिखाने के लिए। उन घटनाओं को लेकर के और हमने आज है जो एक यहाँ पर एक विचार विमर्श, एक मीटिंग रखी थी, और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि कल एक छोटा सा एक ट्रेलर दिखाया जाएगा, और अगर उस ट्रेलर को ये प्रशासन नहीं समझता है तो भारत में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, वो राष्ट्रीय लेवल पे किया जाएगा। और जब तक इनको नहीं समझ आता है तो हमारे पास जनबल है, हम इनको जवाब देना जानते हैं। 5-7 हमारी एफआईआर है, जिसमें कभी एक बंदे को दिखाता है और तुरंत ही क्या नाम है, हमसे बोलता है कि गिरफ्तारी करवाएंगे और आप हमें सबूत ला के दीजिए। ये हमें बहकाए में रखता है। और यहाँ का एसीपी बल्लभगढ़ का जो एसीपी साहब है, वो बिल्कुल भी एससी एसटी का वो क्या नाम है, एससी एसटी हमारे मामलों में देखते ही इन्हें 250 वोट का करंट लग जाता है, और इन्हें ऐसा हो जाता है कि भाई ये एससी एसटी तो इसमें लगना ही नहीं चाहिए। इन्हें जाति को देख करके ये हमें न्याय देते हैं। अब जैसे कि मानो हाल में ही तिरका कॉलोनी बल्लभगढ़ में 2 भाइयों के, सगे भाइयों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, जिसमें ना तो अभी तक कोई गिरफ्तारी है। और उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने आज जो मीटिंग बिठाई है, उस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि बल्लभगढ़ के एसीपी के खिलाफ सीपी साहब का घेराव करेंगे। ये कहना चाहते हैं कि जो पुलिस के बड़े पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं वो भी जाति देख देख के ही न्याय कर रहे हैं, और जो एसटी एसटी समाज के लोग हैं उनके ऊपर उनके जो एफआईआर है उसको दबा देते हैं, और जो बड़े लोग हैं उनके सपोर्ट में रहते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो मैं बीएम न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो दलित पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं। ये जो देखो, ये जो मानसिकता भरी हुई है, ऊपर से नीचे तक भरी हुई है। इस तरीके की जो मानसिकता भरी हुई है इन लोगों के दिमाग में कि कुत्ते को पाल सकते हैं, कुत्ते से प्यार कर सकते हैं, लेकिन पड़ोस में एक दलित रहता है ना, उससे ये बात भी नहीं करनी पसंद करते, और जाति देखकर उसके साथ उत्पीड़न करते हैं। ये लोग उत्पीड़न कर देते हैं, उसके बाद उत्पीड़न जिसके साथ में होता है वो एफआईआर कराने जाते हैं, कंप्लेंट। तो ये जो पुलिस प्रशासन है वो कंप्लेंट ही नहीं लिखता है, सारे सबूत हमसे मांगता है कि सबूत लेके आओ, कुछ कब मारा तुम्हें, कैसे मारा, किस चीज़ से मारा, वो सारा सबूत हमसे मांगते हैं। उसके बाद जो हम वीडियो भी दिखाते हैं, सबूत भी दिखाते हैं, 5-5, 6-6 लोग कंप्लेंट लिखी जाती है, उसमें से सिर्फ एक की कंप्लेंट नाम लिखा जाता है, बाकी काट दिया जाता है। उसके बाद जो हम पे उत्पीड़न करते हैं, इनको पुलिस का बहुत बड़ा साथ मिला हुआ है। ये तो लोग उत्पीड़न करते ही हैं, लेकिन पुलिस ने साथ इस तरीके से दे रहे हैं, तुम उत्पीड़न करो, हम तुम्हारा नाम भी नहीं देंगे।
5 लोग उत्पीड़न करते हैं, 1 लोग का नाम लिखा जाता है। उसके साथ में भी मालूम है सबको, ये SC/ST एक्ट हटा दिया जाता है। ये दलित परिवार के साथ में, पीड़ित परिवार के साथ में उत्पीड़न हुआ है, SC एक्ट हटा दिया है कि ये उत्पीड़न नहीं हुआ है, ये झूठा साबित कर रहे हैं। तो ये देखो, एक घटना नहीं है, अब ये तिरका कॉलोनी की बात है। देखो कितनी बुरी मानसिकता है इन लोगों को, पुलिस प्रशासन का खौफ ही नहीं है। पुलिस प्रशासन कहते हैं कि पहले मेडिकल कराओ, उसके बाद कंप्लेंट लिखी जाएगी। पीड़ित परिवार कंप्लेंट लिखाने जाता है, उसके बाद कंप्लेंट लिखाने के मेडिकल कराने के बाद ही बाहर आते हैं तो पीड़ित परिवार का हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। तो इन लोगों को पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। ये हमारे यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर, क्या पूरे हरियाणा के अंदर ही पुलिस प्रशासन का रवैया खराब है। इनका लोग बागों को डर नहीं है। पीड़ित परिवार घूमते रहते हैं चारों तरफ, उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। लेटेस्ट में 6-7 मामले हैं बल्लभगढ़ के। अब हम भीम आर्मी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। हम पूरे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ये मीटिंग बैठाई है और ये निष्कर्ष निकाला है कि कल हम सारी FIR को लेकर CP साहब के पास जाएंगे। CP साहब अगर जो इन FIR पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये तो हमारा छोटा सा टेलर होगा, उसके बाद बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे सभी बहुजन समाज के साथ में मिलकर।